फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं आपको स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इंदौर की पाठशाला पे, आपके अपने YouTube चैनल पे। और हम लेकर आए हैं आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बीकॉम सेकेंड ईयर कॉस्ट अकाउंटिंग का, जो नॉर्मली BU यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम चल रही है, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी में, उनके स्टूडेंट्स के लिए। और इसके अलावा भी जितने भी ऑटोनोमस कॉलेज की भी एग्ज़ाम आ रही है, और इसके अलावा जो भी अलग कॉलेज ग्वालियर में एग्ज़ाम चल रही है, जीवाजी यूनिवर्सिटी में, विक्रम यूनिवर्सिटी में, और जिस भी यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम चल रही है, वहाँ के लिए क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक कर दीजिए, अपने सारे दोस्तों में, ग्रुप्स में, कॉलेजेस के ग्रुप में शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन दबाइए। आइए पेपर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है ये, और लगातार इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग रेगुलर बच्चों के लिए 40 मार्क्स का पेपर है, जिसमें से 13 पासिंग है, प्राइवेट के लिए 50 मार्क्स का है और 17 पासिंग है। तो पहला है चूज़ द करेक्ट आंसर, सही विकल्प चुनिए। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है स्टोर्स शब्द में शामिल होते हैं कच्चा माल, चालू कार्य, निर्मित माल या उपरोक्त सभी। अब आपको इनमें से आंसर देना है। इंग्लिश मीडियम में देखिए, द टर्म्स स्टोर इंक्लूड रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स या ऑल ऑफ दीज। सेकंड है रोवन प्रत्याजित योजना को जेम्स रोवन द्वारा प्रतिपादित किया गया था कब? 1901, 1911, 1891 या 1861। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है। इंग्लिश मीडियम में देखिए, रोवन प्रीमियम प्लान वॉज एग्जीक्यूटेड बाय जेम्स रोवन इन 1901, 1911, 1891 या 1861। थर्ड ऑब्जेक्टिव देखिए, इकाई लागत लेखांकन पद्धति निम्नलिखित पर लागू होती है? ईंट निर्माण पे, कपड़ा निर्माण पे, इस्पात उद्योग पे या सभी पे। यूनिट कॉस्टिंग सिस्टम इज अप्लीकेबल टू, यूनिट कॉस्टिंग किस पे अप्लीकेबल होती है? ब्रिक्स मेकिंग, टेक्सटाइल मिल्स, स्टील प्लांट या ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीन घंटा दर पद्धति के अंतर्गत मशीन को मानते हैं? लागत इकाई, एक लागत केंद्र, सेवा विभाग या इनमें से कोई नहीं। देखिए, ये जितने भी ऑब्जेक्टिव है वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इस टाइप की ही ऑब्जेक्टिव की तैयारी करना है आपको, इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सैम्पल पेपर है, जो नॉर्मली लगभग देखा जाए तो हर यूनिवर्सिटी के पेपर इसी में से बन रहे हैं। आपको भी बहुत से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इंग्लिश मीडियम में देखिए, अंडर मशीन आवर रेट मेथड द मशीन इज ट्रीटेड एज। मशीन आवर रेट जब मेथड का आप यूज़ करते हो तो मशीन क्या है? कॉस्ट यूनिट है, कॉस्ट सेंटर है, सर्विस डिपार्टमेंट है या कोई नहीं है? अच्छा हाँ, एक बात और, मशीन आवर रेट और यूनिट कॉस्टिंग का क्वेश्चन आपको ज़रूर आएगा। कॉस्ट शीट बनाने की तैयारी करके जाइएगा, कॉस्ट शीट बनाने के लिए भी पेपर में आपको आती है। लास्ट ऑब्जेक्टिव, स्थिर व्यय किए जाते हैं यदि वाहन चल रहा हो, वाहन खड़ा हो या दोनों दशाओं में। स्टैंडिंग चार्जेस आर इनकर्ड इफ व्हीकल इज रनिंग, व्हीकल इज स्टैंडिंग और इन बोथ केस। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव खत्म हो गए। अब हम आ गए सेक्शन बी पर, जहाँ पर हम करेंगे लघुत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो जल्दी से वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, दोस्तों में जल्दी शेयर कीजिए गाइस। इसमें पहला प्रश्न आपके सामने है, लागत की अवधारणा लिखे, राइट द कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कॉस्ट अकाउंटिंग ही नाम है आपकी सब्जेक्ट का। इसके अथवा या और में जो प्रश्न है वो है, लागत की प्रकृति समझाइए, डिस्कस द नेचर ऑफ कॉस्ट। लागत की प्रकृति को समझाइए, डिस्कस द नेचर ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, लागत पत्र क्या है, व्हाट इज कॉस्ट शीट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉस्ट शीट बनाने के लिए भी आपको पेपर में न्यूमेरिकल में आएगा। उपरिव्यय क्या है, व्हाट इज ओवरहेड कॉस्टिंग। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट, देखिए पूरा पेपर ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपसे शेयर किया जा रहा है। कृपया इसको लाइटली न लें, ज़रूर इनके क्वेश्चंस को आप पढ़ के जाएं अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ठेका लागत क्या है, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। और इसके और में है, परिचालन लागत क्या है, व्हाट इज ऑपरेटिंग कॉस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी फाइंड करने के लिए आपको पेपर में पूछते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन में। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। जो मैं आपको बता रहा हूँ उस क्वेश्चंस को आपको करना है। कई बार वीडियो के बाद मुझसे स्टूडेंट मैसेज करते हैं कि सर किस चैप्टर में से न्यूमेरिकल आ रहा है बता दीजिए, तो प्लीज़ आप पेपर पर कॉपी लेकर बैठिए,
पेन और नोट करते चलिए प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अंतर प्रक्रिया लाभ क्या है? व्हाट इज़ इंटर प्रोसेस प्रॉफिट? इसके और में जो प्रश्न है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, प्रक्रिया लेखांकन का अर्थ लिखें, राइट द मीनिंग ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। देखिए आपको यूनिट वाइज स्टडी करना है। कैसे करना है? यूनिट वाइज। अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं इसलिए बता रहा हूँ सभी को कि आपको क्या करना है, यूनिट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, 5 यूनिट है आपको। तो पहले आप क्या कीजिए, हर यूनिट के 2 क्वेश्चन लर्न कर लीजिए। हर यूनिट के पहले फर्स्ट के, सेकंड के, थर्ड के, फोर्थ के, फिफ्थ के। जब ये 2 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं तो फिर नेक्स्ट 2 क्वेश्चन हर यूनिट के। इससे क्या होगा कि आपको यूनिट के और में उसी यूनिट का क्वेश्चन आता है, सेम यूनिट के और में सेम यूनिट का। अगर आप यूनिट 1 के ही पूरे क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन याद करने बैठ जाएंगे तो बाकी यूनिट अगर नहीं हो पाई तो आपका एग्जाम पेपर छूट सकता है। तो इसलिए जैसा मैं बता रहा हूँ स्टडी प्लान उसी को फॉलो कीजिए। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन, सीमांत लागत क्या है? व्हाट इज़ मार्जिनल कॉस्टिंग? और इसके और में है, सम विच्छेद बिंदु क्या है? व्हाट इज़ ब्रेक इवन पॉइंट? दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पेपर में लगातार पूछे जा रहे हैं। और अभी भी जो डीएवी की एग्ज़ाम हुई है या दूसरी यूनिवर्सिटी के पेपर हुए हैं उनमें भी क्वेश्चंस आए हैं। तो इसलिए बीयू में और विक्रम यूनिवर्सिटी में और भी जितने जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर में, सारी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। तो आइए हम आ गए हैं सेक्शन सी पर, जहाँ पर हम लॉन्ग आंसर्स करने वाले हैं। आप जल्दी से लाइक कर दीजिए, नहीं किया हो तो प्लीज़। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, सामग्री नियंत्रण अवधारणा का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मटेरियल कंट्रोल, इम्पॉर्टेंट। इसके और में जो क्वेश्चन है वो देखिए, लागत के तत्वों का वर्णन करें। एक्सप्लेन द एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, इकाई लागत लेखांकन पर नोट लिखें। राइट नोट ऑन यूनिट कॉस्टिंग। मैंने आपको बताया यूनिट कॉस्टिंग इंपॉर्टेंट है और इस पर आपको ऑब्जेक्टिव भी ज़रूर देखने को मिल सकता है और इस पर आपको न्यूमेरिकल तो आएगा ही। लीजिए, नाम लिया और शैतान हाजिर है ना। आ गया आपके लिए डिफ़िकल्ट पोर्शन, न्यूमेरिकल। सर न्यूमेरिकल क्यों आते हैं? थ्योरी अगर आ जाए तो हम पास अच्छे से हो जाएंगे ना, पर क्या करें। देखिए, एक फर्म ने नए उत्पाद के निर्माण हेतु एक प्लांट खरीदा जिसके लिए लागत के आंकड़े निम्न प्रकार हैं। अ फर्म परचेज्ड अ प्लांट टू मैन्युफैक्चरर अ न्यू प्रोडक्ट, द कॉस्ट डाटा फॉर विच इज़ बिलो। मतलब एक फर्म है, उसने एक नया प्लांट खरीदा है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, तो उसको कौन कौन सी कॉस्ट लगी है उसके बारे में आपको गिवन इन्फॉर्मेशन है। प्लीज़ आप सब इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। आपको क्या क्या एक्सपेंडिचर हुई है, अनुमानित व्यय, अनुमानित लागतें, सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम, कारखाना, प्रशासनिक व्यय और विक्रय व्यय। एस्टिमेटेड एनुअल सेल कि कितना आप सेल करोगे, आपकी कॉस्ट इतनी लगी, मटेरियल इतना, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और सेलिंग एक्सपेंसेस, सब आपको दी हुई ऑलरेडी। सेलिंग एक्सपेंसेस दिए, 15% काय पे निकालना है? सेल पे निकालना है। क्वेश्चन में उन्होंने बोला है यदि लाभ प्रति इकाई 1.02 हो तो विक्रय मूल्य की गणना करें। कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस इफ़ द प्रॉफिट पर यूनिट इज़ 1.02। आपको सेलिंग प्राइस निकालना है अगर प्रॉफिट जो है आपको हर यूनिट पे 1 रुपये 2 पैसे का हुआ है तो। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर आपको फॉर्मूला पता है कि क्या ऐड करना है क्या लेस करना है, चलो फॉर्मूला नहीं भी पता, जनरल नॉलेज का भी इस्तेमाल करोगे तो आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठेका खाते में सामग्री तथा प्लांट का कैसा व्यवहार किया जाता है, समझाइए। एक्सप्लेन हाउ मटेरियल एंड प्लांट्स आर ट्रीटेड इन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इम्पॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कॉस्ट शीट है ना, यूनिट कॉस्टिंग, ये क्वेश्चन पेपर में आएंगे ही। ब्रेक इवन का एनालिसिस का क्वेश्चन भी पेपर में आता है, न्यूमेरिकल। अब इस क्वेश्चन के और में जो क्वेश्चन है, एक यातायात परिचालन लागत पत्र काल्पनिक अंकों के सहित तैयार कीजिए एवं प्रमुख मदों को समझाइए। हाउ डू यू असर्टेन द फॉलोइंग रेशियोज एंड व्हाट प्रपोज डू दे सर्व। आपके सामने क्वेश्चन है, अंतर प्रक्रिया लाभ से आप क्या समझते हैं, वास्तविक लाभ की गणना किस प्रकार की जाती है। हाउ डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन बाय इंटर प्रोसेस प्रॉफिट, हाउ इज एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट।
कैसे प्रॉफिट कैलकुलेट करना है आपको बताना है पूरी प्रोसेस। इसके और में क्वेश्चन है न्यूमेरिकल आपके लिए। हिंदी मीडियम वाले बच्चे देखें, GRS लिमिटेड का लागत विभाग कारखाना ऊपरी व्यय को श्रम के 60% और ऊपरी कार्यालय ऊपरी व्यय को कारखाना लागत के 20% की दर से अवशोषित करता है। कारखाने में कुल व्यय निम्नांकित हैं। द कॉस्टिंग डिपार्टमेंट ऑफ GRS लिमिटेड एब्जॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड 60% ऑफ लेबर एंड ऑफिस ओवरहेड 20% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। द टोटल एक्सपेंडिचर फॉर द फैक्ट्री इज अंडर। ये पूरे खर्चे दिए हैं उन्होंने, मटेरियल का खर्चा, लेबर का खर्चा, फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा और ऑफिस ओवरहेड का। अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। क्वेश्चन में बोला है उत्पादन का 10% स्टॉक में है, विक्रय है आपका 10,20,000, एक लागत पत्र तथा मिलान पत्र बनाइए। 10% ऑफ आउटपुट इज इन स्टॉक, सेल अमाउंटेड ₹10,20,000, प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट एंड रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। मैंने बोला कॉस्ट शीट का न्यूमेरिकल आपको पेपर में आता ही है, तैयारी करके जाइएगा इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमांत लागत से आप क्या समझते हैं, व्हाट इज मीन बाय मार्जिनल कॉस्ट। पहले ही आपको बता चुका हूँ कि मार्जिनल कॉस्ट और ब्रेक इवन पॉइंट, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके गुण एवं दोषों का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न सूचनाओं से लाभ मात्रा अनुपात ज्ञात करें। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डाटा कैलकुलेट प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। फिक्स्ड कॉस्ट आपको गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट आपको गिवन है, सेल आपको गिवन है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इकाई पे दे रखा है 10 और इसकी पर यूनिट इकाई दे रखी है 25। फिक्स कॉस्ट आपको पता ही हमेशा फिक्स्ड रहती है, चाहे आप प्रोडक्शन करो चाहे ना करो, कोई यूनिट प्रोड्यूस करो चाहे ना करो, फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा सेम रहती है, फिक्स्ड कॉस्ट कभी चेंज नहीं होती। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का फॉर्मूला पुट करना है और आंसर आपके सामने आ जाएगा। इतना आसान क्वेश्चन है ये। तो ये रहा पूरा कंप्लीट पेपर आपके सामने। होपफुली आपको पेपर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक कर दीजिए वीडियो को, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। हम लेकर आएंगे आपके लिए सभी कुछ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट पेपर में हम आपकी हेल्प कर सकें तो आप Ankit_Rathore.official पर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ मैसेज कर सकते हैं। तो वहाँ पर जो भी आपके डाउट्स होंगे नेक्स्ट पेपर के लिए, या अगर आप चाहते हैं कि यूनिट वाइज आपको इंपॉर्टेंट मिले तो आप मुझे वहाँ पर फोटो सेंड कर सकते हैं। तो मैं आपके लिए यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट का वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। ऑल द बेस्ट गाइस एंड टेक केयर।